हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करेंगे कि 1 करोड़ अगर आपके ऐप पर 1 करोड़ अगर आपके ऐप पे 1 करोड़ यूज़र हैं तो कैसे कौन सा सर्वर आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा सर्वर बेस्ट होगा आपके एप्लीकेशन के लिए 1 करोड़ यूज़र को मैनेज करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सर्वर को आपको समझना पड़ेगा कि सर्वर होता क्या है। सर्वर और होस्टिंग में लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आता, बट हमें कब होस्टिंग लेना चाहिए, कब सर्वर लेना चाहिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वर और होस्टिंग में डिफरेंस होता क्या है। तो देखिए, होस्टिंग जो होता है ना, सबसे पहले समझिए ये होता है पार्ट ऑफ सर्वर, ठीक है ना। ये सर्वर का एक बहुत बड़े सर्वर का पार्ट होता है। ये जैसे क्या है, ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर को मैं कह रहा हूँ एज अ सिस्टम, आप सिस्टम समझो। इसमें क्या है, बहुत सारी साइट जो हैं वो ये साइट जो मैनेज कर रहा है, यही एक ही CPU से ये वाली वेबसाइट भी हो रही है मैनेज, ये वाली वेबसाइट भी चल रही है और ये वाली वेबसाइट भी चल रही है, ठीक है ना। यानी किसी भी एक वेबसाइट पे अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो उसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली इन दोनों वेबसाइट पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये यानी कि एक सर्वर से 3-4 वेबसाइट या हो सकता है कभी कभी 10-15 वेबसाइट भी होस्ट हो रही होती हैं, तो वो क्या हो गया, होस्टिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि होस्टिंग और सर्वर में डिफरेंस यहाँ दिखाया मैंने कि डेडिकेटेड सर्वर के रिस्पॉन्स में डेडिकेटेड सर्वर से एक जो है डिफरेंट साइट को कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है, होस्टिंग हो जाता है। और सर्वर क्या होता है, ये होता है सबसे पहला, आपका कंप्यूटर है उसको नेट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, और एक पब्लिक IP दे दी, तो क्या हो गया, वो सर्वर बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी कंप्यूटर को जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको सर्वर बना सकते हो, ठीक है। अब उस सर्वर का आप रैम पूछोगे तो जो भी आपके कंप्यूटर का रैम हुआ, यानी कि 6 GB 8 GB 16 GB जो भी है, इसमें स्टोरेज कितना है तो जितना उसमें स्टोरेज होगा, ठीक है, 500 GB 1 TB जितना भी है, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा सर्वर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये होता है पूरा सर्वर, जिसको आप कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आप चाहो तो अब आप देखोगे ना, जो होस्टिंग आप यूज़ करते हो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स होता है, बट जब आप डेडिकेटेड खुद का सर्वर लोगे तो वो एक समझ लो नया कंप्यूटर है, ठीक है ना। अब जैसे हम नया कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है, कुछ लोग उसमें विंडो डलवाते हैं तो कुछ लोग इसमें लिनक्स डालते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसमें आपको मैनुअली खुद ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, खुद ही इसमें सारे सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे। PHP अगर आपकी वेबसाइट PHP पे है तो आपको PHP इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको सेटअप करना पड़ेगा। अगर आपका React है तो React के पैकेजेस, Node.js वगैरह इसमें डालने पड़ेंगे। तो ये क्या होगा, पूरा सर्वर है जिस सर्वर को आपको खुद मैनेज करना है, ठीक है ना। ये नया कंप्यूटर है जो ऑनलाइन है, जो आपके हाथ में नहीं है, बट रिमोट के थ्रू आप जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको IP मिल जाएगी उस सर्वर की, ठीक है ना, और उसका आपको क्रेडेंशियल वगैरह मिल जाएगा जहाँ से भी आप खरीदोगे, और उसको आप अपने पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू लॉगिन करके और डायरेक्टली उस रिमोट कंप्यूटर को आप एक्सेस कर सकते हो और उसमें अपने सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हो, बाद में अपनी वेबसाइट को उसमें होस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट जो आपको होस्टिंग होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं करना होता, सिंपल आप अपनी वेबसाइट की फाइल डालो और वो लाइव हो जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे ही वो डिफरेंट साइट्स के साथ भी करते हैं, ठीक है। जैसे अब सर्वर का बेस्ट एग्जांपल है AWS, ठीक है ना, ये सर्वर प्रोवाइड करता है, ये आपको सर्वर देगा। और होस्टिंग का बेस्ट एग्जांपल है होस्टिंगर, ठीक है ना, लोग होस्टिंगर से वो होस्टिंग प्रोवाइड कर। अब एक और चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, VPS क्या होता है। काफ़ी सारे लोग डेडिकेटेड सर्वर और VPS इन दोनों में डिफरेंट नहीं बता पाते हैं, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप ग्रो कर रहे होते हैं ना, अपने ऐप बनाते हो और धीरे धीरे आप जब ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो आपको अपने सर्वर की स्ट्रेंथ को भी ग्रो करना है साथ ही साथ, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपके पास बढ़िया नॉलेज होगा सर्वर का, ठीक है ना। वरना आपको कोई भी डेवलपर बेवकूफ़ बना सकता है, अपने प्रॉफिट के लिए वो आपको इस्तेमाल कर सकता है। तो देखो, VPS का फुल फॉर्म क्या होता है, VPS होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। देखिए इसमें क्या होता है, ये एक बहुत बड़े सर्वर का एक छोटा सा पार्ट होता है, ये होस्टिंग नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मेरे पास एक सर्वर है, एक बहुत बड़ा सर्वर है, उसमें
3 GB रैम है और 500 GB SSD है, ठीक है ना। तो उसको मैंने क्या किया एज अ कंपनी, मैंने उसको क्या किया, उसको 3 सर्वर में डिवाइड कर दिया, 3 VPS में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब ये 3 सर्वर जो है एक्चुअली में सर्वर नहीं है, बट ये एक्ट करेंगे एज अ सर्वर, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है वर्चुअल, यानी कि ये वर्चुअल प्राइवेट, यानी कि किसी एक बंदे का सर्वर। ये सर्वर नहीं है, बट ये वर्चुअली एक सर्वर बन जाता है, ठीक है ना, जो कि एक मतलब एक सर्वर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना। और इसमें यूज़र क्या करेगा, जो भी ये VPS लेगा वो इसमें फिर मैनुअली अपना जो विंडो डालना चाहे या विंडो डाल सकता है, या फिर लिनक्स डालना चाहे तो लिनक्स डाल सकता है, यानी कि उसके लिए एज अ सर्वर काम करेगा ये। और उसको मतलब डिवाइड कर दिया कि 1 GB रैम दे दिया, 500 GB SSD दे दिया, उसको देकर इस बड़े से सर्वर का एक छोटा सा सब सर्वर कह सकते हो आप, छोटा सर्वर बना के उसको दे दिया, जो कि उसके लिए एज अ सर्वर काम करेगा, ठीक है ना। और स्पीड भी अपने जितना भी इसका अलॉटेड है, जितना भी इसमें रैम, प्रोसेसर और स्पेस अलॉटेड है, उस हिसाब से काम करेगा, लेकिन एज अ वर्चुअल, ठीक है ना। उसको पूरा ये मैनेज करने को मिलेगा, पूरा इसका एक्सेस मिलेगा, और इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। उम्मीद है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज हो गए तो मैं एक और बात समझाता हूँ। जैसे ये सर्वर है, इसको ये आप 3 सर्वर देख रहे हो, ये पूरा डेडिकेटेड सर्वर है, इसको मैंने 3 ऐसे सब सर्वर में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर एक वेबसाइट होस्ट कर दी। अब ये एक सर्वर है ना, ये एज अ कंप्यूटर हमारे क्लाइंट के लिए काम करेगा, ठीक है। और वो फिर इसमें विंडो डालेगा, सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा जो कि एक सर्वर में करते हैं, ठीक है ना, वो सब कुछ करेगा। और फिर उसको जो है अपना वेबसाइट होस्ट करना है, या जो भी अपने ऐप का सर्वर APIs अपलोड करनी है, वो यहाँ पे वो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। अब क्लाउड सर्वर क्या होता है, ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लो आप। क्लाउड सर्वर क्या होता है, देखो क्लाउड सर्वर होता है क्लाउड होस्टिंग, क्लाउड सर्वर क्लाउड होस्टिंग, ठीक है ना, वही आप समझो। क्या होता है, जैसे कि वो होस्टिंग, जैसे कि डिफरेंट जो क्लाउड पे है, ठीक है ना, इनकी स्पीड थोड़ी अच्छी होती है, नॉर्मल होस्टिंग से इनकी स्पीड जो है थोड़ी अच्छी होती है। और दूसरी बात ये, अगर आपको मान लो आपका सर्वर जो है अमेरिका में है, ठीक है, लेकिन कोई यूज़र आपका इंडिया से आपके ऐप को या आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है, ठीक है ना, तो उसका जो डेटा है वो उसका रिस्पॉन्स USA से नहीं आएगा, USA के सर्वर से नहीं आएगा, वो आएगा इंडिया में जो उनका डेटा सेंटर है वहाँ से उनका रिस्पॉन्स आएगा। तो इससे क्या होता है, सिंपल सा आप ये समझो, इससे थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ जाता है और स्पीड अच्छी हो जाती है। तो कभी आप होस्टिंग लेने जाओ तो आप क्लाउड होस्टिंग लो, उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। जब आप नॉर्मल ऐप बना रहे होते हो, एक मान लो 1000-2000 यूज़र को, 5000 यूज़र को हैंडल करने के लिए अगर आप ऐप बना रहे हो तो क्लाउड होस्टिंग बढ़िया होता है। अब देखो डिफरेंट टाइप के मोबाइल ऐप होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर ऐप को जो है क्लाउड सर्वर की ज़रूरत होती है, हर ऐप को जो है डेडिकेटेड सर्वर की ज़रूरत होती है, हर ऐप को VPS सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ऐप बना रहे हो, ठीक है। मार्केट में डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि आपको कम्युनिकेशन ऐप, बैंकिंग ऐप, मार्केट प्लेस ऐप, गेमिंग ऐप, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप, ये जो होते हैं इनको ज़रूरत होती है डेडिकेटेड सर्वर की, ठीक है ना, इनको चाहिए बढ़िया सर्वर। स्टार्टिंग में एटलीस्ट आप VPS सर्वर यूज़ करो। बट कुछ ऐसे स्मॉल कैटेगरी के ऐप जैसे कि वॉलपेपर ऐप हो गया, न्यूज़ ऐप हो गया, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ऐप हो गया, या टूल्स एंड यूटिलिटी से रिलेटेड ऐप हो गया, ठीक है, इनको उतना ज़्यादा सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है। आप क्लाउड होस्टिंग से भी काम चला सकते हो, ठीक है ना, या नॉर्मल होस्टिंग से भी आप काम चला सकते हो, ऐसा कोई इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। अगर आपकी ऐप पे 1 करोड़ यूज़र हैं तो आपको कौन सा सर्वर यूज़ करना चाहिए। देखो, एक हो गया सर्वर, अगर आपके ऐप पे 1 करोड़ यूज़र हैं तो देखो ये हो गया सर्वर, ये होता है पूरा एक सर्वर। आपको डेफिनेटली डेडिकेटेड सर्वर ही यूज़ करना चाहिए 1 करोड़ यूज़र को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा कोई और सर्वर यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जहाँ आपका ऐप स्लो हुआ वहाँ पे यूज़र आपको छोड़ के भागने लगेगा। तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करो कि सर्वर का जो सारा एक्सेस है वो भी आपके पास हो, ठीक है, वरना फिर बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप डेडिकेटेड सर्वर लो। हाँ, अब या तो वो आपका हो या फिर आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी का हो। आप खुद भी इन हाउस डेडिकेटेड सर्वर सेटअप कर सकते हो, या फिर आप बाहर भी आउटसोर्स कर सकते हो डेडिकेटेड सर्वर, बाहर से भी खरीद सकते हो, मतलब अगर आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो, ठीक है ना। इसमें थोड़ा कॉस्ट आपका अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग सकता है,
ठीक है, और इसमें थोड़ा कम आएगा। बट आप अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग और अपने डेटा की सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब का खुद का सर्वर है। इन्होंने खुद के डेटा सेंटर्स डिफरेंट कंट्रीज में बना रखे हैं, ठीक है, जिससे इनकी डेटा की प्राइवेसी बनी रहती है और ये अच्छा स्पीड प्रोवाइड कर पाते हैं अपने कस्टमर को, ठीक है। जैसे आप देखोगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनकी स्पीड कितनी ज़्यादा होती है। तुरंत कोई भी इमेज लोड हो जाता है, तुरंत कोई भी मैसेज पहुंच जाता है, ठीक है ना। वीडियो कॉल हम एक अच्छे से कर पाते हैं। ये लोग इतनी अच्छी सर्विस क्यों दे पाते हैं? क्योंकि इनके पास खुद का डेडिकेटेड सर्वर है इन हाउस, जो इन्होंने खुद बनाया है, ठीक है ना, डेटा सेंटर सेटअप किया है। बट वो भी धीरे धीरे होता है। जब आप भी ग्रो करोगे, जब आपके पास और भी यूज़र बड़े होते जाएंगे, ठीक है, 1 करोड़ यूज़र भी बहुत होते हैं। इससे भी आप अगर इतने भी हो गए तो भी आप अपना इन हाउस डेटा सेंटर सेटअप कर सकते हो। बट ये डिपेंड करता है कि आप उतना कैपेक्स लगाना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। कुछ बेस्ट कंपनीज जिनसे आप सर्वर जो कि मोबाइल ऐप के लिए बेस्ट सर्वर प्रोवाइड करती हैं। अगर आप खुद का डेटा सेंटर सेटअप नहीं करना चाहते हो तो आप कहाँ से सर्वर खरीद सकते हो? तो देखो, मैं मेनली रिकमेंड करता हूँ डिजिटलओशियन, क्योंकि मैंने मेनली यही यूज़ करता हूँ और इसलिए इनके रिकमेंड भी करता हूँ। मुझे इनकी सर्विस अच्छी लगी है, ठीक है ना। और भी आप दूसरी कंपनीज़ को यूज़ सकते हो, जैसे कि AWS, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इनका भी आप सर्वर यूज़ कर सकते हो। गूगल क्लाउड, ये भी काफ़ी अच्छा, इनका भी सर्वर है और डेटा सेंटर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। एज़्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का भी आप सर्वर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब के भी आप डेडिकेटेड सर्वर खरीद सकते हो और अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है, आपको कितना स्पेस चाहिए, कितना आपको रैम चाहिए, कितना आपको प्रोसेसर चाहिए, सब कुछ, ग्राफिक्स कितना चाहिए। देखो, ग्राफिक तो मतलब ऐप के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ग्राफिक कार्ड हमें उन्हीं ऐप के लिए ज़रूरत है जिसमें वीडियो प्रोसेसिंग का काम हो। बट हाँ, वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि जो AWS है ना, उसको नेटफ्लिक्स भी यूज़ करता है। अब आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स कितना बड़ा वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बट उन्होंने खुद का सर्वर सेटअप नहीं किया, वो AWS का। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो AWS को पे ट्रस्ट करती है और AWS का सर्वर यूज़ करती हैं, ठीक है। तो आप भी ट्रस्ट कर सकते हो AWS पे, इनके भी सर्वर बाय कर सकते हो, इनका भी अच्छा है। और क्यों मैं कह रहा हूँ AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, इन सब का सर्वर लेने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, इनके जो डेटा सेंटर्स हैं ना, मोर देन 100 लोकेशंस पे हैं पूरे वर्ल्ड में। मोर देन 100 लोकेशन पे आप देख सकते हो, यहाँ पर मोर देन 100 लोकेशंस पे इनके डेटा सेंटर हैं। तो स्पीड तो मतलब बहुत बढ़िया मिलेगी। अगर आपका ऐप बढ़िया चल रहा है, अगर आपके ऐप पे 1 करोड़ यूज़र हैं और आप चाहते हो आपका ऐप स्लो ना पड़े और 1 करोड़ यूज़र आपको छोड़ के ना जाएं, तो आपको एक अच्छा सर्वर पे ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ जानकारी दे दी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका ऐप बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और उनको सोच रहे हैं कि कौन से सर्वर पे वो अपग्रेड करें। तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए इसके बारे में कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पर ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।